हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल जीके एसएसआरबी एग्ज़ाम्स। इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है। पिछली वीडियो तक हमने 85 एमसीक्यूज़ कवर किए थे। आज हम 85 से 86 से लेकर 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे एंड दीज 15 एमसीक्यूज़ विल बी स्पेशली बेस्ड ऑन एमएस एक्सेल। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 86 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्प्रेडशीट पैकेज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन ए इज़ विस्क्लैक, ऑप्शन बी इज़ लोटस 123, ऑप्शन सी इज़ स्टार कैलिक एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं, अगर हम इसमें एक्सेल को भी इंक्लूड करेंगे, दीज ऑल और स्प्रेडशीट पैकेजेस, यानी ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और एक्सेल भी है। एक्सेल सबको पता ही होगा, बट दीज ऑल और स्प्रेडशीट पैकेजेस। ये लोटस 1, 2, 3 जो है, इट इज़ अ डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, spreadsheet package. This was question number 86. Let's move to the question number 87. Question number 87 is which shortcut key is used for selecting entire column of a active cell. हमें बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की जो है, अगर हमें एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है। ऑप्शन ए इज़ कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी इज़ कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। आप याद रखोगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग एंटायर कॉलम, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो है ये यूज़ होता है एंटायर रो सिलेक्ट करने के लिए, एंटायर रो सिलेक्ट करने के लिए। सो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर एग्जाम्पल पेपर में आएगा कि एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ है, तो दैट इज शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। what is the total number of columns in MS Excel 2007 onwards। हमें बताना है कि हम MS Excel में काम करते हैं, उसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं MS Excel 2007 ऑनवर्ड्स। इसमें आपको याद रखना है कि 2003 वर्जन एंड 2007 वर्जन, 2003 वर्जन एंड 2007 वर्जन में आपको याद रखना है 2003 वर्जन में 256 कॉलम्स होते थे और 6563 रोज़ होते थे, यानी 256 कॉलम्स होते थे एंड 65563 6 जो हैं ये क्या होते थे, रोज़ होते थे। एंड 2007 ऑनवर्ड्स कॉलम्स होते हैं 16384 एंड नंबर ऑफ रो इज़ 1,48,576। आई थिंक किसी एग्ज़ाम में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था शायद, तो उसका आंसर जो था दैट वाज 1,48,576। सो अब हमने क्वेश्चन को देखना है, तो क्वेश्चन इज़ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS Excel 2007 ऑनवर्ड्स, यानी दैट विल बी 1638
अब ये जो है ये क्या है, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ रोज एज पर 2003 वर्जन, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ rows as per the 2007 onwards version. 256 is the total number of columns in 2003 version. So this is an important information regarding the number of rows and columns, so this must be remembered. Let us move to the question number 89. Which among the following displays the contents of active cell? हमें बताना है कि अगर आप एक एक्टिव सेल में फॉर एग्जांपल कुछ लिख रहे हैं तो ये कंटेंट कहाँ पे शो होता है, वेदर इट इज़ शोन इन फॉर्मूला बार, वेदर इट इज़ शोन इन नेम बॉक्स, वेदर इट इज़ इन एड्रेस बार, वेदर इट इज़ इन नॉट एनीवेयर. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़, जो भी आप लिखते हो सेल में दैट इज़ शोन इन द फॉर्मूला बार. कंटेंट ऑफ द सेल जो है वो कहाँ पे शो होता है. दूसरा आपको याद रखना है नेम बॉक्स में क्या शो होता है, नेम बॉक्स में एड्रेस ऑफ द सेल शो होता है, एड्रेस ऑफ द सेल शो होता है. सो जो भी आप कुछ लिखते हो वो फार्मूला बार में शो होता है, और सेल नेम बॉक्स में हमें क्या शो होता है, नेम बॉक्स में हमें शो होता है, नेम बॉक्स हमें बताती है कि ये एड्रेस ऑफ द सेल, एड्रेस ऑफ द सेल जो एक्टिव सेल होती है उसका एड्रेस, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं प्रेजेंटली उसका एड्रेस बताती है हमें. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फार्मूला बार हमें डिस्प्ले करती है कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल. अब यहाँ पे थोड़ा मैंने ये लिए हुआ है, आप देख सकते हैं ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार, और ये जो है दैट इज़ नेम बॉक्स, दैट इज़ नेम बॉक्स. ये जो है ये क्या है, फार्मूला बार है. यहाँ पे शो होता है वट एवर यू राइट इन द सेल, वट एवर यू एंटर इन द सेल, और यहाँ पे क्या शो होता है, यहाँ पे शो होता है एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 90. व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS Excel? हमें बताना है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है MS Excel में. मतलब मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज़ 500%, ऑप्शन बी इज़ 400%, ऑप्शन सी 300% एंड ऑप्शन डी इज़ 200%. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ 400%. 400% इसका करेक्ट आंसर है. MS वर्ड में हमने देखा था उसमें क्या था, उसमें मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो 500% थी, और MS Excel में है 400, ओनली 400. इस MS वर्ड में 500. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 91. Which among the following finds related records in MS Excel? हमें बताना है कि इनमें से related records कौन find करता है in MS Excel. ऑप्शन A is VLOOKUP, ऑप्शन B is label, ऑप्शन C is template, ऑप्शन D is macro, ऑप्शन D is macro. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ VLOOKUP. अगर आपके पास दो एक्सेल शीट्स हैं और उनमें कुछ रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल रिलेटेड हैं आपस में, तो उसको फाइंड करने के लिए कौन सा ऑप्शन लगता है दैट इज़ VLOOKUP, दैट इज़ VLOOKUP. लेबल जो है, लेबल हम कहते हैं दिस लेबल इज़ यूज्ड फॉर describing information in your spreadsheet, इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए स्प्रेडशीट में. अब ये टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट होता है ये प्री बिल्ट स्प्रेडशीट मॉडल्स होता है, स्प्रेडशीट मॉडल्स होता है, स्प्रेडशीट मॉडल्स होता है फॉर एप्लीकेशन के लिए. और मैक्रो जो है ये क्रिएट किए जाते हैं बाय विजुअल बेसिक्स. इसको आप ऐसे याद रखोगे. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92. Tables, illustrations, charts, links, texts come under which tab in MS Excel? हमें बताना है कि टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स वगैरह ये किस
टैब के अंदर आता है MS एक्सेल में। ऑप्शन ए इज़ पेज लेआउट, ऑप्शन बी इज़ डेटा टैब, ऑप्शन सी इज़ इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी इज़, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में जाके आप टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो MS एक्सेल में। Let us move to the question number 93. A workbook has how many worksheets by default? हमें बताना है कि एक वर्कशीट में आपने वर्कशीट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको लास्ट में डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ वर्कशीट्स दे के होता है। हमें बताना है कि वो शीट्स कितने होते हैं, 2, 3, 4 और 5। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3 शीट्स होते हैं, 3 शीट्स होते हैं। अब इसमें आप चेक कर सकते हो, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। सो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ शीट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और आप यहाँ पे और चीज़ याद रखोगे, जब भी हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, जो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है बुक 1। जैसे हमने वर्ड में देखा था, उसमें डॉक्यूमेंट 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, बुक 1। आप टॉप में देख सकते हो। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94. ए फॉर्मूला सॉरी ये फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला इन MS एक्सेल ऑलवेज बिगिनर्स विथ, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। यानी जब भी हम कोई फार्मूला एक्सेल में एंटर करते हैं तो फार्मूला किस सिंबल से बिगिन होती है। ऑप्शन ए इज़ प्लस, ऑप्शन बी इज़ इक्वल टू, ऑप्शन सी इज़ एट द रेट, ऑप्शन डी इज़। आपको याद रखना है जो भी फार्मूला एक्सेल में है दैट इज़ स्टार्ट्स विद इक्वलिटी साइन, दैट स्टार्ट्स विद इक्वलिटी साइन। जैसे हम फार्मूला लिखेंगे कि हमें सम करना है फ्रॉम A1 to A4, तो ये फार्मूला जो है स्टार्ट होती है कहाँ से, इक्वालिटी साइन से, from the equality sign. Let us move to another question, question number 95. dash key is used in MS Excel for creating charts. हमें बताना है कौन सी की इनमें से यूज़ होती हैं चार्ट्स क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ F5, ऑप्शन बी इज़ F6, ऑप्शन सी इज़ F9, ऑप्शन डी इज़ F11। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ F11। F5 आपको पता ही है किस लिए लगता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था F1 to F12 इनकी फंक्शन क्या है, इन कीज़ की। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट, ये ज़रूरी है, आपको ज़रूरी याद रखना है क्योंकि फंक्शन कीज़ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ F11। F11 करेक्ट आंसर है। F11 से क्या होता है, ये शॉर्टकट की है फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन, question number 96. When we have to go to a specific cell, which shortcut key is used? Which shortcut key is used? अगर हमें किसी स्पेसिफिक सेल में जाना होगा तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी। ऑप्शन ए इज़ F5, ऑप्शन बी इज़ F6, ऑप्शन सी इज़ F7, ऑप्शन डी इज़ F8। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ F5। F5 यूज़ होती है किसके लिए, इन MS एक्सेल इट इज़ यूज्ड फॉर गोइंग टू ए स्पेसिफिक सेल। बाकी नॉर्मली इसका जो काम होता है वो होता है रिफ़्रेश, लेकिन MS एक्सेल की जब बात होती है, फॉर एग्जांपल आपको C8 में जाना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको C8 में जाना है, यानी ये सेल का एड्रेस है, आपको वहाँ जाना है, तो यू हैव टू यूज़ F5 इन MS एक्सेल। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97. विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज करंट वर्कबुक इन MS एक्सेल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज़ होता है फॉर मिनिमाइजिंग द करंट वर्कबुक। आप वर्कबुक में काम कर रहे हो, उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है, उसके लिए भी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो कौन सी की यूज़ होती हैं, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती हैं मिनिमाइज करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ कंट्रोल प्लस F6, ऑप्शन बी इज़ कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन सी इज़ कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। आप याद रखोगे कंट्रोल प्लस F9 जो है ये मिनिमाइज़ के लिए लगता है, मिनिमाइज़ के लिए लगता है, और कंट्रोल प्लस F10 जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर, ये मैक्सिमाइज़ के लिए लगता है,
यानी आप अपनी वर्कबुक को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करोगे, उसके लिए ये 2 शॉर्टकट कीज़ आपको याद रखनी है, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F10। सो अब यहाँ पे मिनिमाइज़ है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी कंट्रोल प्लस F9। लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। विच इज़ द करेक्ट सेल एड्रेस। हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट सेल एड्रेस क्या है। A45, B $A, $A, ऑप्शन सी %4। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ A45, सॉरी इट इज़ A45। आपको एक और बात याद रखनी है कि इसके जो कॉलम्स होते हैं दैट आर हेडेड बाय द कैपिटल लेटर्स, और जो रोज़ होते हैं 4 रोज़ होते हैं वो नंबर्स से डिनोट होते हैं, और कॉलम्स जो हैं वो डिनोट किए जाते हैं किससे, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर्स ABC से, और जो रोज़ हैं वो 1 2 3 एंड 4 से। सो A45 का क्या मतलब है, ए वाला कॉलम है, सॉरी इट इज़ ए वाला कॉलम है एंड 45 इज़ द रो, 45 इज़ द रो, बिल्कुल ए वाला कॉलम है एंड 45 इज़ द रो, 45th row. This will be the correct answer. Let's move to the question number 99. Which among the following signs locks the cell location to a fixed position? हमें बताना है कि इनमें से अगर कोई सेल हमें लॉक करनी हो तो है फिक्स्ड लोकेशन, फिक्स्ड पोजीशन, तो कौन सी शॉर्टकट की लगती हैं, हैश, स्टार, $, एट द रेट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ दिस साइन। इस साइन को यूज़ किया जाता है किसके लिए, it locks cell location. So this will be the correct answer. Let us move to the question number 100. This question will be the last question of this video. What is the default name of blank spreadsheet? मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 जो है दैट इज़ फॉर वर्ड MS, दिस बुक 1 इज़ फॉर, दिस वन इज़ फॉर MS Excel। फाइल 1 नहीं याद होता है ना Excel 1 होता है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ देख सकते हो ये वर्कबुक 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ शीट्स कितने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो यहाँ पे हैं ये फार्मूला बार हैं जिसमें कंटेंट्स ऑफ द सेल डिस्प्ले होते हैं। ये जो यहाँ पे हैं दिस इज़ द नेम बॉक्स, इसमें क्या है, एड्रेस ऑफ द सेल डिस्प्ले होता है। जो कॉलम्स हैं वो ABCD से हेड किए जाते हैं, और जो रोज़ हैं वो किससे हेड किए जाते हैं, 1 2 3 5 एंड 4। फिर यहाँ पे मेनू बार है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आपको आएंगे। जैसे मेनू बार में आपको होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है, फॉर्मूलाज आता है, डेटा आता है, रिव्यू आता है, व्यू आता है। सो उसके नीचे इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखोगे सिस्टम पे कि किस ऑप्शन पे क्या आता है, क्योंकि ऐसे बुक पे पढ़ने से मुझे नहीं लगता है उतना याद रहता है जितना आप थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। ये आप हर ऑप्शन में जाएंगे, जैसे होम पे जाएंगे आप देखोगे कौन कौन से ऑप्शन हैं, इंसर्ट पे जाएंगे कौन कौन से ऑप्शन हैं, पेज जैसे हमने अभी देखा इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में हम टेबल्स, चार्ट्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह ऐड करते हैं एक्सेल में, वो इस वाले ऑप्शन में आता है। इसी तरह पेज लेआउट में देखोगे आप क्या होता है, ये पेज का साइज़ आपको रखना है, ओरिएंटेशन रखनी है, पेज का मार्जिन जो रखना है दैट ऑल कम्स इन द पेज लेआउट सेक्शन। इसी तरह फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, इस सारे ऑप्शन में आप खुद देखोगे सिस्टम पे कि किस ऑप्शन में क्या होता है, किस टैब में क्या होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट MS Excel। MS Excel पे हमने 15 MCQs किए आज। तो नेक्स्ट की जो 15 to 20 MCQs होंगे दोज विल बी बेस्ड ऑन MS PowerPoint एंड MS Access को हम साथ लाएंगे, उन दो को हम इकट्ठा लाएंगे। देन वी विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द MCQs ऑन अदर टॉपिक्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कुछ टॉपिक्स रहे, ईमेल है, इंटरनेट है, PDF है, या रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस है, ये कुछ टॉपिक्स 2-4 हैं। तो उसमें हम रेस्ट ऑफ द MCQs लाएंगे, और इस सीरीज़ को 150 MCQs हमने स्टार्ट की हुई है, उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप यू लाइक अवर कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।